हे देयर। तो आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की जो स्टेटमेंट है और जो इसकी रिलेटेड हमारे पास फॉर्मूला है मैथमेटिकल, वो तो हर वीडियो में समझ आता ही है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इसे अच्छी तरह से ज़िंदगी भर तक के लिए याद रखना है, तो वीडियो को आगे तक ज़रूर देखना। तो स्टार्ट करते सबसे पहले स्टेटमेंट तो समझा देती हूँ, एंड इफ़ यू नो दिस यू कैन स्किप 2 to 3 minutes. Okay, so according to this principle, it is impossible to measure simultaneously and accurately both the position and the momentum of an atomic or subatomic particle. कहता है कि एक हमारे पास एटॉमिक या कोई एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, मतलब एक बहुत छोटा साइज का पार्टिकल 10⁻⁻10 के मीटर्स के ऑर्डर का पार्टिकल अगर हमारे पास कोई है, तो कहता है उसकी पोजीशन एंड मोमेंटम को हम एक्यूरेटली एक ही बार में दोनों को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। या तो हमें पोजीशन की वैल्यू एक्यूरेटली नोन होगी या हमें मोमेंटम की वैल्यू एक्यूरेटली नोन होगी। दोनों एक ही बार में हमें एग्जैक्टली साथ में नोन नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए मान लो पोजीशन की वैल्यू है ए, एक्स की वैल्यू है ए और पी की वैल्यू है बी। अगर हमें x इक्वल्स टू ए पता है तो पक्की बात है p की वैल्यू b प्लस माइनस समथिंग होगी, लेट अस से c होगी, b प्लस माइनस c। तो थोड़ा नंबर्स में बता दूं, समझने में आसानी रहेगी। अगर किसी की पोजीशन है कहीं किसी जगह से 100 किलोमीटर, सिंपल बता रही हूँ, एकदम लेमन लैंग्वेज में, साइंटिफिकली जाना ही नहीं है। अगर किसी चीज़ की पोजीशन है 100 किलोमीटर की दूरी पे, हमें पता चल गया कि 100 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन उसी टाइम पे हम उसकी जो वेलोसिटी को जानना चाहते हैं, हम उसके मोमेंटम को जानना चाहते हैं, तो एक्यूरेटली नहीं जान पाएंगे कि एग्जैक्ट उसकी किस स्पीड से मूव कर रहा होगा। या अगर हम किसी चीज़ की स्पीड को एक्यूरेटली देख लेते हैं तो हम उसकी पोजीशन को एक्यूरेटली नहीं देख पाते। यही सिंपल सी चीज़ हमें किससे पता चलती है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। एक बात साफ साफ कह दी जाए कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी किसी मशीनरी की गलती के कारण नहीं होता, लेकिन किसी एक स्पेसिफिक एक स्पेसिफिक रीजन के कारण होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट की कमी है जी इसलिए दोनों इकट्ठे पता नहीं चल रहे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो के अगले आने वाले रूप में आपको समझ आएगा कि क्या सीन है। आगे वीडियो में ये समझाऊंगी एंड यू विल गेट टू नो कि क्यों नहीं पता चलता। कोई मशीनरी की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि कोई स्पेसिफिक रीज़न है जो हम वीडियो में भी कवर करेंगे। अब देखो हमारे पास जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो तो हर वीडियो में देखा होगा, बुक्स में देखा होगा, दैट इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाई 2। यहाँ एच कट या एच क्रॉस होता है एच डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो पूरा राइट हैंड साइड लिख सकते हैं h डिवाइडेड बाई 4 पाई। अब जल्दी से सोचो h की वैल्यू क्या थी, प्लैंक कांस्टेंट ही तो है। जल्दी से इसकी वैल्यू कमेंट सेक्शन में लिखो। तब तक के लिए वीडियो आगे मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले डेल्टा x और डेल्टा पी एक्स दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम दैट इज ग्रेटर देन h ओवर 4 पाई। तो कहते हैं इसकी वैल्यू जो है हमेशा h बाय 4 पाई से बड़ी होगी, कभी उससे छोटी नहीं होगी। छोटी नहीं होगी का क्या मतलब? कभी भी ये जीरो को अप्रोच नहीं करेगी। अगर तो डेल्टा x और डेल्टा पी एक्स की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाती ना तो बात बन जाती। तो दोनों में से हम कह सकते थे आइदर डेल्टा एक्स इज 0 और डेल्टा पी एक्स इज 0, तो दोनों ही केस हमारे पास हो जाते हैं। और अगर इसकी वैल्यू 0 होती तो इसका मतलब होता है, कहते हैं इनको प्रोडक्ट करने पे भी 0 हो सकता है। तो हम ये भी कह सकते थे कि मे बी डेल्टा एक्स की वैल्यू भी 0 है और डेल्टा पी एक्स की वैल्यू भी 0 है, मतलब दोनों सर्टेनिटी के साथ हमें इनकी वैल्यू पता है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, इसकी वैल्यू हमेशा h ओवर 4 पाई से बड़ी होती है, 0 नहीं होती। सीन नहीं है। एग्जाम्पल पे देखिए, बड़ी जैसे एग्जाम्पल सोच रहे होगी क्या है, तो एग्जाम्पल समझो। सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं फिगर ए एंड फिगर बी के बारे में। फिगर ए देखो, एक बॉल की फिगर है, लेट इट बी अ बॉल ओनली। ये एक बॉल की मैंने एक फोटो क्लिक की। बॉल की फोटो में देखो बाउंड्रीज तक क्लियर है, जिसका मतलब मुझे बॉल की अच्छी तरह से पोजीशन के बारे में नॉलेज है। दूसरी फिगर अगर 20 फिगर को देखें तो यार उसमें मुझे बहुत ही ब्लर सी एक फिगर दिख रही है। पहली फिगर में क्या आपको पता चल रहा है? बॉल अब इसके बाद लेफ्ट जाएगी, राइट आई जाएगी, या इंशाल्लाह ये तो सीधा जाएगी, नहीं ना पता चल रहा। लेकिन बी फिगर में साफ पता चल रहा है कि बॉल मेरी यहाँ से राइट की तरफ इमर्ज कर रही है। करेक्ट। ऐसा फिगर, दोनों फिगर में मेजर डिफरेंस यही है। पहली वाली में मुझे पोजीशन के बारे में एक्यूरेटली पता है, लेकिन मुझे वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन के बारे में, सारे पॉइंट्स इकट्ठे लिखूं तो आई नो द पोजीशन वेरी वेल, बट मुझे वेलोसिटी के बारे में कोई जानकारी नहीं। वेलोसिटी के बारे में जानकारी नहीं तो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, इसका मतलब मोमेंटम के बारे में कोई जानकारी नहीं। तो यही सिंपल सी बात है। अगर पोजीशन के बारे में जानकारी है
तो डायरेक्शन के बारे में जानकारी नहीं है, जिसके कारण वेलोसिटी और मोमेंटम की जानकारी नहीं है। फर्स्ट फिगर समझाती है। वहीं अगर हम सेकंड फिगर की तरफ देखें तो हमें यहाँ पर इसकी वेलोसिटी के बारे में जानकारी है, लेकिन उसकी पोजीशन नहीं पता। हो सकता है उसकी पोजीशन यहाँ हो या उसकी पोजीशन यहाँ हो या इन बिटवीन कहीं हो, उसके बारे में तो नहीं ना पता। तो वेलोसिटी इज नोन बट पोजीशन इज नॉट नोन। अगर वेलोसिटी नोन है इसका मतलब डायरेक्शन नोन है, दैट इज मोमेंटम नोन है। तो देखो इस केस में मोमेंटम की वैल्यू पता है और इस केस में हमें पोजीशन की वैल्यू पता है, लेकिन दोनों ही केसेस में पता चल रहा है कि दोनों में साइमल्टेनियसली हमें दोनों चीज़ों की वैल्यू नहीं पता चली। तो दैट इज द मेन एग्जाम्पल बिहाइंड इट। और हमेशा के लिए ये एक ब्लर और एक ये एक्यूरेट फिगर हमेशा ध्यान में बिठा लो, और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मेन मुद्दा कभी नहीं भूलेगा। अब जल्दी से समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है, हम एक बार में क्यों नहीं जान पाते दोनों चीज़ों की वैल्यू। तो देखो सिंपल सी एग्जांपल समझाती हूँ। हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कोई मेटल को, मेटल में होगा एटम, एटम में पड़ा होगा एक इलेक्ट्रॉन। तो देखो छोटे होते से ये कंसेप्ट हमने समझा है कि लाइट एक पार्टिकल पे पड़ती है और फिर उसके बाद वो रिफ्लेक्ट बैक होती है। रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद हमारी आंखों में जब दिखती है तब हमें वो ऑब्जेक्ट दिखता है। बचपन से सुना ही है ना कि लाइट जाकर एक ऑब्जेक्ट पे गिरती, सपोज वॉल पे गिरी, वॉल ने वो लाइट को रिफ्लेक्ट बैक किया तो वो लाइट हमारी आंखों में पड़ती है, तब हमें वॉल दिखती है। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे भी है। यहाँ पे आइस की जगह हम कोई इंस्ट्रूमेंट रख लेते हैं, ओके। तो यहाँ से आया मेरा फोटोन, फोटोन ने आकर यहाँ पड़े इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक किया और फिर फोटोन वापस चला गया। जब फोटोन वापस गया तो उसने वो हमारे इंस्ट्रूमेंट की तरफ गया, तो मैंने उसकी पोजीशन को जान लिया। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की या किसी भी चीज़ की पोजीशन को जानने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? फोटोन की, ओके। अगर मुझे किसी चीज़ की पोजीशन को एक्यूरेटली जानना है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरे फोटोन की एनर्जी हाई एज पॉसिबल हो। जितनी हाई एनर्जी का फोटोन आएगा, जल्दी से फोटोन आया, मेरे इलेक्ट्रॉन के आंख को स्ट्राइक किया तो फटाक से वो वापस चला जाएगा और मुझे ऑन द स्पॉट ही पता चल जाएगा कि वो किस पोजीशन पे पड़ा है, ठीक है। तो मतलब हायर द एनर्जी ऑफ द फोटोन द मोर एक्यूरेट वैल्यू ऑफ पोजीशन वुड बी नोन। समझ आई ये बात? अब देखो लेकिन इस चक्कर में होगा क्या, जब हमारी फोटोन की एनर्जी जब बहुत हाई होगी तो उस केस में फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक किया, तो फोटोन की जब एनर्जी हाई होती है मतलब हाई वेलोसिटी होगी। इतना तो पता है ना, एनर्जी जो यहाँ पे इस केस में काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो अगर एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी तो हाफ m, ये सब तो कांस्टेंट है, तो किसकी वैल्यू डायरेक्टली बढ़ रही है? v की। तो मतलब चेंज इन और वी कैन से इंक्रीज इन एनर्जी लीड्स टू इंक्रीज इन वेलोसिटी। तो हाई वेलोसिटी का फोटोन आ रहा है जी, अगर आएगा हाई वेलोसिटी का फोटोन तो बहुत सारी एनर्जी के साथ आ रहा है फोटोन, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को वो सेम वेलोसिटी, वो सेम मोमेंटम वी कैन से प्रोवाइड कर देगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम चेंज हो जाएगा। पहले उसका मोमेंटम मान लो a था, अब उसका मोमेंटम हो गया प्लस माइनस समथिंग लाइक b। यहाँ मैंने प्लस माइनस b क्यों लिखा है? हो सकता है इसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा हो, हमारे पास फोटोन उसको इस डायरेक्शन में भेज दे, व्हाट्सएवर, राइट। तो देखो जब हमारे पास पोजीशन की वैल्यू एक्यूरेटली नोन होगी तो उस टाइम पे हमारे पास मोमेंटम की वैल्यू एक्यूरेटली नोन नहीं होगी, क्योंकि मोमेंटम चेंज हो जाएगा ड्यू टू द हाई स्पीड ऑफ द फोटोन। अब दूसरा केस कंसिडर करते हैं। दूसरा केस क्या है? अगर हमारे पास मोमेंटम की एक्यूरेट वैल्यू जानने का उत्सुकता है कि हमारे पास मोमेंटम की एक्यूरेट वैल्यू हो, तो करना क्या होगा? मोमेंटम की एक्यूरेट वैल्यू को जानने के लिए हमें चाहिए होती है डार्कनेस, या कह लो हमें लाइट की ज़रूरत नहीं होती। हमें क्या चाहिए? हमें मोमेंटम चाहिए। हमें चाहिए कि किस वेलोसिटी से हमारे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह मूव कर रहे हैं। तो कहते हैं अगर हम उसकी वेलोसिटी को फोकस करते हैं तो हमारे पास फोटोन्स जो हैं वो लीस्ट एनर्जी के चाहिए होते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर फोटोन कम एनर्जी के होंगे तो जब तक फोटोन आके इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेगा तब तक में शायद बेचारे की हवा टाइट हो जाएगी और वो इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देगा ही नहीं कि मतलब इलेक्ट्रॉन को सरपास करने के बाद उसके बाद इतनी एनर्जी वी कैन से बचेगी नहीं कि वो आगे रिफ्लेक्ट बैक हो सके। फोटोन आया, धीरे 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 चलता आया, इलेक्ट्रॉन के पास आके बोलेगा आई नीड सम वाटर, ठीक, और वहीं पे वो रुक जाएगा और आगे वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो पाएगा ढंग से। अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो हमारे इंस्ट्रूमेंट में दिखेगा ही नहीं। तो अब समझ में आया, इंस्ट्रूमेंट की गलती नहीं है, बल्कि या तो तेज लाइट कर दी जाए, ज़्यादा फोटोन्स पास कर दी जाए ज़्यादा एनर्जी वाले तो पोजीशन दिखेगा, या कम एनर्जी वाले करेंगे तो मोमेंटम दिखेगी ढंग से। तो यही फंडा है, कोई गलती नहीं है इंस्ट्रूमेंट्स की। अब आई ये बात समझ में।
अब जल्दी से मैथमेटिकली एक छोटी सी चीज़ और समझते हैं। डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाय 2 पाई की सिग्निफिकेंस क्या है? देखो अब इसमें हम बात समझते हैं। 2 केसेस कंसीडर करेंगे। नंबर 1, व्हेन डेल्टा एक्स इक्वल टू 0, जिसका मतलब पोजीशन में अनसर्टेनिटी नहीं है। तो अनसर्टेनिटी ना होने का मतलब पोजीशन हमें ढंग से पता है। अगर हमें पोजीशन ढंग से पता है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फॉर्मूला को, डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाय 2 पाई। चलो फॉर सिंप्लिसिटी ना ग्रेटर देन का साइन हटा देते हैं, इक्वल टू रख लेते हैं कि देखो ना ये होता है या तो ये इसके इक्वल है या इससे बड़ा, तो इक्वल टू का साइन रख लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर डेल्टा पी एक्स, तो यही होगा। अब इसमें समझना डेल्टा एक्स की वैल्यू हो गई 0, 0 इक्वल्स टू एच कट ओवर 2 पाई इंटू डेल्टा पी एक्स। अब इतनी बात तो सबको पता है, अगर लेफ्ट हैंड साइड 0 है तो या तो राइट हैंड साइड का न्यूमरेटर की वैल्यू 0 होगी या फिर डिनोमिनेटर की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज 0 और 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इज 0, 2 ही केस होते हैं। तो देखो हमने अगर ये पता है एच कट मैंने बताया था, एच कट इज एच ओवर 2 पाई। अगर एच की वैल्यू फिक्स्ड है तो एच ओवर 2 पाई की वैल्यू भी फिक्स ही होगी, इसमें तो कोई चांस ही नहीं बनता, तो फिक्स वैल्यू होगी। इसका मतलब ये 0 तो नहीं हो सकता। न्यूमरेटर में अगर हम देख रहे हैं तो 0 नहीं है, तो डिनोमिनेटर में देखें तो डिनोमिनेटर में देखो जी, डिनोमिनेटर में हमारे पास में जो वैल्यू है 2 पाई, तो 2 पाई कैन नॉट बी इक्वल टू 0, नेवर एवर, कैन नॉट बी इक्वल टू इन्फिनिटी, कैन नेवर बी इक्वल टू इन्फिनिटी। ये भी हमें पता है क्योंकि उसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो किसकी वैल्यू इन्फिनिटी होगी? डेल्टा पी एक्स की। और किसकी? तो सिंपली हम कह सकते हैं जब डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 हो जाए तो डेल्टा पी एक्स की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी। इसी केस का एकदम उल्टा करेंगे, अगर हम डेल्टा पी एक्स को 0 लिखेंगे, न्यूमरेटर में डेल्टा एक्स जाएगा, तो ऑब्वियसली डेल्टा एक्स की वैल्यू को इन्फिनिटी होना पड़ेगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए। सो ऑल टुगेदर वी कैन से व्हेन डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ डेल्टा पी एक्स would approach to infinity, it would never be infinity। हम कभी नहीं कहते इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, विल अप्रोच टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के पास पहुंचेगा। इन्फिनिटी कितना बड़ा नंबर है कि कोई चीज़ उसके बराबर नहीं हो सकती। अगला है डेल्टा पी एक्स, कहता है अगर डेल्टा पी एक्स 0 हो जाए तो डेल्टा एक्स की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी। इसका सिंपल भाषा में मतलब अगर हमें किसी चीज़ की मोमेंटम को ईजीली पता है, हमें एक्यूरेटली अगर मोमेंटम पता है, तो हमें जो पोजीशन है वो ढंग से नहीं पता होगा, मतलब पोजीशन में अनसर्टेनिटी लार्ज होगी। और वही उल्टा केस हमारे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 के लिए भी अराइज करता है। सो विद दिस द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ Heisenberg's uncertainty principle is done, and I hope each and every part of this video you could have comprehended that, right? कुछ मुश्किल नहीं था वीडियो में, सब समझाया है, एग्जाम्पल बेटर दिया है, लॉजिक समझाया है, वाई, एंड इतने एफर्ट्स के लिए एक लाइक तो बनता है। डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू हैवंट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।